हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी मैथ्स 2 की AKTU यूनिवर्सिटी में, आज उसका लेक्चर नंबर 12 है। हम लोग लास्ट वीडियो में देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लीजेंडर के बारे में पढ़ा था। लीजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में देखा था। लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिस्कस करें हम लोग तो लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में तो ये चीजें पढ़ी थी। a प्लस बी एक्स की पावर n डी एन वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर n प्लस a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स पावर n माइनस वन प्लस डैश इज इक्वल टू क्यू। इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती थी वो लीजेंडर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। हम लोगों ने पहले क्या देखा था, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर देखा था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर देखा कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही लग गया, ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही लगा दिया गया है कोफिशिएंट में, तो इसको क्या बोलते थे, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीजेंडर्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों बोल सकते हैं। जब पावर ऑर्डर वन से बड़ा होता है तो हायर ऑर्डर में बन जाता है और वन होता है तो लीनियर होता है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था और इसका सॉल्यूशन देखा था कैसे किया जाता था। सॉल्यूशन में कुछ नहीं करते थे, प्लस a प्लस बी एक्स जो होता था उसको हम लोग रिप्लेस कर देते थे e की पावर z से, और z की वैल्यू हो जाती थी हमारे लोग के पास log a प्लस बी एक्स हो जाता था, ये हमारे z की वैल्यू हो जाती थी। और कैपिटल D जो होता था हमारा लोग का वो d बाई डी जेड हो जाता था। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो जाता था। फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती थी हायर ऑर्डर की। उसमें हम लोग क्या करते थे, वो जो कंप्लीट सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता था उसके बेसिस पे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते थे। और इसको हम लोगों ने कई बार सी एफ प्लस पी आई निकालना शुरू से ही सीख रहे हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन था लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आज शुरू कर रहे हैं, अब वही नया टॉपिक है और नया टॉपिक में क्या है, ये यूनिट 1 का ही है। और यूनिट 1 क्या है, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके बारे में है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। AKTU यूनिवर्सिटी में आपको यहाँ से 7 मार्क्स का जरूर यहाँ एक सवाल पक्का मिलेगा आपको इसमें से। तो आज का टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर विथ वेरिएबल कोफिशिएंट और कांस्टेंट कोफिशिएंट, कुछ भी हो सकता है। विथ वेरिएबल कोफिशिएंट मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाले पढ़ेंगे। और इसमें भी इसको सॉल्व अभी तक भी हम लोगों ने जो पढ़ा लास्ट में तो ऐसे ही तो पढ़ते आए हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तो ये भी यही है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का ही है। बट अभी तक हम लोगों ने इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे देखा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, और अभी भी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन सी एफ प्लस पी आई है। बट अब हम लोगों को सी एफ और पी आई निकालने का कुछ दूसरा मेथड होगा, वहां पे ये चीज अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ेंगे, मेथड ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर को रिडक्शन करने, मतलब कम करके, डिक्रीज करके, मीन्स कैसे, ये जो D2 है हायर ऑर्डर का है, इसको क्या करेंगे, ऑर्डर कम करेंगे, इसका मतलब एक ऑर्डर आ जाएगा इस फॉर्म में। कोई भी दूसरा वेरिएबल डी पी बाई डी एक्स प्लस पी यहाँ पे कोफिशिएंट है। देखिए मैं ये दूसरा कोई वेरिएबल ले लेता हूँ क्योंकि पी और पी में मैच कर जाएगा। तो मान लीजिए डी यू बाई डी एक्स प्लस यू पी यू प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे 0 की बजाय क्या R भी हो सकता है। तो इस तरीके का ऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो हमारे लोग का टॉपिक क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की बात करें तो कैसे लिखते हैं हम लोग, देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0। एक तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद सेकंड ऑर्डर की। सेकंड ऑर्डर कैसे बोल रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर लगा है इसका हायर ऑर्डर जो है वो क्या है, सेकंड है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेरिवेटिव इसी टर्म में हुआ है और इसमें इसका ऑर्डर है 2। तो ये हो गया, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो ऑर्डर 2 हो गया, इसलिए इसको सेकंड ऑर्डर बोल रहे हैं। ये तब है जब हमारा क्यू क्या हो, यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़ते थे क्लास 12th में और मैंने पढ़ाया भी है शुरू के वीडियोज में। तो ये इस तरीके से पढ़ा था ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस तरीके से पढ़ते थे। अब यहाँ पे क्या हुआ,
ये फर्स्ट ऑर्डर की थी, अब सेकंड ऑर्डर की पढ़ रहे हैं तो इसका एक ऑर्डर बढ़ जाएगा, तो जब एक ऑर्डर बढ़ जाएगा तो इस तरीके आ जाएगा, फिर पी चला गया ये फर्स्ट ऑर्डर वाले के साथ डेरिवेटिव के साथ के टर्म में, और एक जो बचा ये यहाँ पे आ गया। अब इस यहाँ पे जैसे क्यों था, तो इसका दूसरा फॉर्म अगर लिखें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये जब पीआई के केस निकालने रहेंगे तो आर दिया रहेगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर की हैं। अब यहाँ पे क्या अगर देखते हैं तो ये जो मेन इसमें नोट करने वाली बात है कि जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन देखते थे तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट क्या होता था, हमेशा 1 होता था। यहाँ पे भी अगर सेकंड ऑर्डर का सॉल्यूशन देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो मेन बात क्या है कि हमारा ये जो ऑर्डर है इसका सेकंड ऑर्डर का कोफिशिएंट है ये हमेशा 1 होना चाहिए, ये नोट करने वाली बात है। और ये क्वेश्चन में हमको घुमाने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ दे देगा, तो हमारा सबसे पहला स्टेप है कि इसका सॉल्यूशन करने से पहले ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट को 1 बनाएंगे। ठीक, ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो P है, Q है एंड R है, ये क्या होंगे, सारे फंक्शन होंगे x के, ये क्या होंगे f ऑफ x होंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, P एंड Q क्या थे, फंक्शन थे x के, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से है, P एंड Q एंड R क्या होंगे, फंक्शन होंगे f ऑफ x के। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। अब चलते हैं देखते हैं कि इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर को सॉल्व करने के कितने मेथड है। तो हमारे पास ये देखिए, मैं पहले से ही लिखा हूं ये चीज कि मेथड जो सॉल्व करने का है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो 4 मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर आज ये वाला टॉपिक हम लोग कवर भी करने वाले हैं। इसमें क्या होता है कि हमको जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI होता है, ये तो हमको पता ही है। इसमें क्या करता है, इस अगर ये मेथड देता है तो इसमें हमको CF की वैल्यू पहले से ही बता देता है। इसमें क्या करता है, CF की वैल्यू नोन होती है, CF इज नोन, इसमें CF पता होता है हमको, तो इजीली से बस PI के लिए निकालना होता है और हम सेकेंड ऑर्डर का सॉल्यूशन कंप्लीट कर देते हैं। दूसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म एंड तीसरा मेथड है बाय चेंजिंग। अब नॉर्मल फॉर्म की बात करें तो नॉर्मल फॉर्म में कुछ नहीं करता, यहाँ पे CF और PI CF पता होता है बट यहाँ पे CF नहीं पता होता है, तब कैसे निकालते हैं, वो नॉर्मल फॉर्म होता है। उस सेम पूरा मेथड इसी का काम करेगा, जो मेथड ये रिडक्शन का यूज हो रहा होगा सेम पूरा मेथड यूज होगा इसमें, बट इसमें क्या है कि CF की वैल्यू नहीं पता होगी, इसमें गिवन नहीं होगी, CF इज नॉट गिवन, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म में। अब मान लीजिए कि इन दोनों कंडीशन से सॉल्व नहीं हो रही, तब हम लोग थर्ड मेथड में जाएंगे। थर्ड मेथड क्या हमारा, बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू f ऑफ x, ये लिखा तो इसमें ये y डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करने के बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसको हम लोग f ऑफ t में बना के या f ऑफ u में बना के किसी दूसरे वेरिएबल में ले जाके तब इसको सॉल्यूशन करके देखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। और चौथा मेथड है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इंपॉर्टेंट मेन क्वेश्चन, अगर आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन जो मिलते हैं एक तो नॉर्मल फॉर्म से ज्यादा मिलते हैं और दूसरा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से मिलते हैं। तो आज हम लोग तो शुरू करने जा रहे हैं रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, बट नॉर्मल फॉर्म और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स इसकी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। आज का टॉपिक है रिडक्शन ऑफ ऑर्डर। इसमें अगर देखते हैं तो हमारा लोग का क्वेश्चन किस तरीके से गिवन होगा, इस तरीके से d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस q y इज इक्वल टू r, ये क्वेश्चन गिवन होता है हमारा। अब इसमें क्या कर, y इज इक्वल टू u गिवन है, ये हमको गिवन है क्योंकि हम ये कंडीशन ही पहले बता दिए हैं आपको कि रिडक्शन ऑफ ऑर्डर में हमको एक CF पता होगा। ये क्या है, y इज इक्वल टू u क्या है, u एक CF इस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का CF है। u क्या है हमारा, CF है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो गिवन होगा हमारे क्वेश्चन में ही। तो हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू u हो गया भाई, तो हमको ये पता चल गया कि u क्या है, एक सॉल्यूशन है y का। तो हम लोग इस सेकंड ऑर्डर को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं d2u बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये एक सॉल्यूशन रहेगा ना इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, p du बाई डी एक्स प्लस qu। अब देखिए ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कब निकलता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जब उसमें क्यू की वैल्यू मतलब पीआई जो निकालते हैं वो क्यू की वैल्यू क्या होती है, मतलब यहाँ पे क्या लिखा है वो आरएचएस में कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो, तो हम लोग क्या निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का CF निकालते हैं, सॉरी
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तब। तो यहाँ पे अगर ये u रख रहे हैं, ये सॉल्यूशन है y का, तो ये सॉल्यूशन कब हुआ होगा, जब यहाँ पे r की वैल्यू 0 हुई होगी, तब हमको ये y इज इक्वल टू u जो दिया रहा है ये गिवन पता चला होगा, तो CF है, क्योंकि ये भी पता है हमको कि ये CF है, तो ये बात कंफर्म है कि ये r की वैल्यू 0 हुई होगी। तो ये हमारी इक्वेशन मान लीजिए 1। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, d2u by dy। अब इसको सॉल्व करना है तो हम लेट कर लेते हैं, अभी तो हमको कुछ पूरा सॉल्यूशन पता नहीं है और u गिवन है बस अकेले, तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू, जो सेकंड ऑर्डर का कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो y इज इक्वल टू u इंटू वी होगा। u हमको पता है और v है, तो u हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा, एंड v क्या हो जाएगा, PI हो जाएगा। तो इससे अगर हम कंप्लीट इसको मिला देंगे तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन दे जाएगा। लग बाई चांस u का CF PI का आधा पार्ट CF में दिया हो और CF का आधा पार्ट v में निकले, तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हैं, बट ये हम लोग लेट करके चल रहे हैं कि u हमारा CF हो सकता है, v PI हो सकता है, और y इज इक्वल टू uv क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे अगर देखें तो u इज इक्वल टू क्या दिया है, हम लोग लेट किए हैं u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू uv लेट किए हैं। तो अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालें, डेरिवेटिव मतलब x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और ये आपको ये भी पता है कि u एंड v क्या होगा, f ऑफ x ही होगा, जो फंक्शन होगा वो x का ही होगा, वो v हम लोगों को निकालना है, u गिवन है, तो u क्या होगा, x का फंक्शन होगा, और v जो निकालेंगे वो भी क्या होगा, x का ही फंक्शन निकलेगा। तो क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x ही तो है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, या अगर यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल t में होगा तो u भी t में देगा और v जो निकालेंगे वो भी t में आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, u dv बाई dx प्लस v एज इट इज du बाई dx। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे u एंड v दोनों x के फंक्शन है और इसलिए यहाँ पे क्या लग गया, प्रोडक्ट रूल लग गया डिफरेंशिएशन का, तो ये dy बाई dx आ गया। अगर यहीं पे d2y बाई dx निकालें, एक बार और डेरिवेटिव कर दें तो क्या होता है, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम वो हो गए, तब x के फंक्शन है तो दोनों में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो यहाँ पे पहले में प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, तो u एज इट इज d2v बाई dx स्क्वायर प्लस dv बाई dx एज इट इज, u का करेंगे तो du बाई dx प्लस, अब सेम इसी इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो v एज इट इज d2u बाई dx स्क्वायर प्लस du बाई dx एज इट इज, v का करेंगे तो dv बाई dx। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा क्या बनता है कि d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू u d2v बाई dx स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये वाली टर्म दोनों सेम है और ऐड हो रही है, तो इनको क्या लिख देंगे, 2 dv बाई dx इंटू du बाई dx प्लस v d2u बाई dx स्क्वायर। ये आ गया भाई हमारा d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पे आई है dy बाई dx की वैल्यू, और ये हमारी है y की वैल्यू। अब इन तीनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू और y की dy बाई dx की और d2y बाई dx की वैल्यू यहाँ से उठा के ये जो हमारा क्वेश्चन गिवन है इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या होता है ये चेक करते हैं। तो ये इसमें पुट कर रहे हैं हम लोग इस इक्वेशन में, जो क्वेश्चन गिवन था तो वहां पे पुट करेंगे, तो पहले हम लिख देते हैं किस फॉर्म में था, ये d2y बाई dx स्क्वायर प्लस p dy बाई dx प्लस q y इज इक्वल टू r है। तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो d2y बाई dx स्क्वायर की वैल्यू देखिए पुट करते हैं, ये क्या है, u d2v बाई dx स्क्वायर प्लस 2 dv बाई dx इंटू du बाई dx प्लस v d2u बाई dx स्क्वायर। ये कि टोटल हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक, अब प्लस p ब्रैकेट में dy बाई dx की वैल्यू पुट करते हैं भाई, ये है dy बाई dx की वैल्यू, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, u dv बाई dx प्लस v du बाई dx। ठीक, फिर प्लस q y की वैल्यू क्या लेट करके चल रहे हैं, u इंटू वी इज इक्वल टू r। ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं हमको निकालना क्या है, u गिवन है और कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि y इज इक्वल टू u इंटू वी क्या है, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो हम लोगों को u पहले से पता है तो u की जरूरत नहीं है, हमको निकालना क्या है v, तो v के निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग इस जो ये सॉल्यूशन है इसको पहले हम v अलग करते हैं इसमें से। तो देखें ये क्या है, पहला टर्म d2v बाई dx स्क्वायर एज इट इज रहने देते हैं। अब देखिए प्लस 2 dv बाई dx इंटू du बाई dx, ये एक साथ रहने देते हैं। प्लस अब यहाँ से टर्म देखते हैं, इस वाले टर्म को अभी एज इट इज छोड़ रहे हैं। यहाँ पे देखें पहले मल्टीप्लाई कराते हैं, p
इंटू वी डी यू बाई डी एक्स आएगा। पहले ये वाले टर्म को मल्टीप्लाई करा दे, पी यू डी वी बाई डी एक्स प्लस पी वी डी यू बाई डी एक्स। अब इस वाले टर्म को लिख लेते हैं वी डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू यू इंटू वी इज इक्वल टू आर। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि यहां से देखिए डीवी बाई डी एक्स और डीवी बाई डी एक्स कॉमन हो रहा था, और यहां से वी वी और v कॉमन हो रहा था, इसलिए ऐसा हमने एक साथ लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, u डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस अब यहाँ से dv बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dv बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 du बाई डी एक्स प्लस यहाँ से क्या बचेगा p u प्लस यहाँ से अब v कॉमन ले लेते हैं, v कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा p du बाई डी एक्स प्लस d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस q u इज इक्वल टू आर। अब यहां पे देखते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं तो d2u बाई सॉरी d2v है, u d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स 2 du बाई डी एक्स प्लस pu प्लस v, ये क्या लिखा है d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p du बाई डी एक्स प्लस qu इज इक्वल टू r। अब देखिए यही वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल लिया इक्वेशन 1 में, अगर आपको याद हो तो यही सॉल्यूशन देखे d2u बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p du बाई डी एक्स प्लस qu इज इक्वल टू u, सॉरी इसका वैल्यू क्या है 0 है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इसकी वैल्यू क्या है ये 0 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा ये u d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स, इसका कोफिशिएंट 2 du बाई डी एक्स प्लस pu इज इक्वल टू r। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हमको ये दूसरे फॉर्म में आ गई, यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, पहले y था अब v बन गया है डिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या करते हैं अब u को इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है हमको सेकेंड ऑर्डर का, तो ये u को हटाना है क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए d2v बाई डी एक्स स्क्वायर का, तो इसका हटाने के लिए देखिए मैं इजी मेथड बताता हूँ। आप क्या करिए पूरे इक्वेशन को u से मल्टीप्लाई और u से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे अंदर क्या है u है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स 2 du बाई डी एक्स प्लस pu इज इक्वल टू r। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वाला टर्म रहने देते हैं, डिवाइड वाला u अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जब ये वाला u यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो u कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से u को इसको बोलते हैं u कॉमन लेना, u मल्टीप्लाई u डिवाइड कर रहे हैं जो इस पूरे मेथड को बोलते हैं u को कॉमन लेना पूरे टर्म से, तो यहाँ पे u अंदर गया इस वाले टर्म के साथ, मान लीजिए मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे u आएगा, यहाँ पे 1 अपॉन u आएगा, ठीक, तो यहाँ पे जो 1 अपॉन u आएगा इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो dv बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अपॉन u du बाई डी एक्स प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा pu से, तो p में u है ही, तो ये p से अकेले बचेगा और इधर बचेगा r। यहाँ पे आगे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स 2u du बाई डी एक्स, अभी मैं डायरेक्ट कॉमन ले लेता तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने एक दूसरा मेथड यूज किया। अब इस u को इधर डिवाइड कर रहा देते हैं RHS में, तो ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं लेट कर लेते हैं, लेट p इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स एंड, तो ये क्या हो जाएगा dp बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर। अगर मैं ऐसा कर लेता हूं रिडक्स, क्योंकि हमारा नाम ही है मेथड का रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, तो यहाँ पे ऑर्डर सेकंड का इसको फर्स्ट ऑर्डर में बनाना है, तो इसको क्या लिखेंगे d2v बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे dp बाई डी एक्स, तो ये क्या हो गया हमारा dp बाई डी एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे ये वाला p स्मॉल p है और ये वाला p कैपिटल p है, आप इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, इसमें अभी तक जो यूज कर रहे थे वो स्मॉल p है, अब जो यूज कर रहे हैं वो कैपिटल p है, तो ये हमारा कौन सा है कैपिटल p है, dp बाई डी एक्स प्लस d, ये अब dv बाई डी एक्स को क्या है कैपिटल p है वैल्यू, यहाँ पे क्या लिख देंगे कैपिटल v
कैपिटल P, ये इसका कोफिशिएंट है d2 बाई यू du बाई dx प्लस P स्मॉल है P इज इक्वल टू r बाई यू। अब यहाँ पे देखें तो ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए, और जैसे हम क्लास 12th में सॉल्व करते थे अब उसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लास 12th में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में पढ़ते थे, dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर कंपेयर करिए तो ये p की वैल्यू ये है, ये कोफिशिएंट y का, और यहाँ पे किसके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है p है, तो p यहाँ पे भी y, यहाँ पे p, यहाँ पे p, तो यहाँ पे y, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, अगर देखें तो ये वाले p की वैल्यू 2 बाई यू du बाई dx प्लस स्मॉल p, ये निकला है, और q की वैल्यू क्या है r बाई यू, और ये क्या हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। अब इसको सॉल्व करने का मैं 3 मेथड बताया था, हम लोग इंटीग्रल फैक्टर निकाल के सॉल्व कर सकते थे, और दूसरा किस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करके सॉल्व कर सकते थे, तो इस तरीके से यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको पूरे एग्जाम में इसको ये पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है, ये क्वेश्चन में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे होता है। साइन स्क्वायर एक्स d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2y गिवन दैट y इज इक्वल टू cot x is a solution of it। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमको क्वेश्चन गिवन है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये सेटिस्फाई, ये जो क्वेश्चन गिवन है हमारे पास ये क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और सेकंड ऑर्डर की, ठीक, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद इसमें जो y इज इक्वल टू cot x है ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये क्या है हमको CF गिवन है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास क्या गिवन है, साइन स्क्वायर एक्स d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, ये है। अब y इज इक्वल टू क्या गिवन है cot x, और हम लोग हमने बताया भी था कि ये जो होता है ये u होता है, तो हमको ये जो d2y बाई dx स्क्वायर की कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना होता है। ये क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर, यहाँ पे 1 बनाना है तो साइन स्क्वायर एक्स इसका इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 2y साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 2 cosec स्क्वायर एक्स y, क्योंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स होता है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 2 cosec स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू 0। ये इसी फॉर्मेट में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है सेकंड ऑर्डर की। अब आगे हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हमने क्या मेथड सीखा था कि पहले लेट करते हैं y इज इक्वल टू u इंटू वी, क्या है कंप्लीट सॉल्यूशन है इसका, वेयर u गिवन है, u क्या गिवन है cot x गिवन है इंटू वी, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं dy बाई dx, तो dy बाई dx निकालेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि v भी x का ही फंक्शन होगा, तो ये क्या निकलेगा v एज इट इज cot x का डिफरेंशिएशन करेंगे cosec स्क्वायर x प्लस cot x एज इट इज, फिर v का करेंगे तो dv बाई dx आ जाएगा। अब यहाँ से dy बाई dx पता चल गया, d2y बाई dx निकालते हैं, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे v और यहाँ पे cosec स्क्वायर x, फिर दोनों प्रोडक्ट रूल आ गया तो लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी दोनों फंक्शन x के हैं तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो v एज इट इज cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस एज इट इज रहने देंगे, cosec स्क्वायर x का करेंगे तो पहले ये यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, f ऑफ x का होल स्क्वायर है, यहाँ पे cosec स्क्वायर देखे तो f ऑफ x का स्क्वायर है, तो पहले पावर फॉर्मूला से यहाँ पे चैन रूल लगेगा, पहले पावर फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर फॉर्मूला यूज करेंगे तो 2 cosec x आ जाएगा इंटू चैन रूल लगाएंगे तो cosec x का करना पड़ेगा, cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस cosec x इंटू cot x, ये होता है ठीक, फिर प्लस माइनस cosec स्क्वायर एक्स एज इट इज, b का करेंगे तो dv बाई dx हो जाएगा ठीक, फिर प्लस cot x इंटू dv बाई dx का करना है तो cot x एज इट इज, फिर इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, dv बाई dx का करेंगे तो d2v बाई dx स्क्वायर आ जाएगा, प्लस cot dv बाई dx एज इट इज, cot x का करेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं तो हम वैल्यू मिलती है हमको d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cosec स्क्वायर x, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी v 2
कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। आप देखिए इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं ना, कॉसेक और कॉसेक तो मल्टीप्लाई हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू कॉट एक्स प्लस, यहां पे आगे देखें, सॉरी ये माइनस है, तो ये वाला देखो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीवी बाई डी एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स डीवी बाई डी एक्स दो बार टर्म है, इसको लिख लेते हैं माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीवी बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स डी टू वाई सॉरी डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू। ठीक, अभी चलते हैं हम इसको पुट कर देते हैं कहां पे, इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन ये है, लिख कर लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, देखिए ये इक्वेशन यही लिखी थी ना, एक बार चेक कर लीजिए, यही है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो अब इसको पुट करते हैं इसमें वैल्यू, वैल्यू पुट करेंगे वी टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीवी बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू, अब देखिए ये इतनी वैल्यू है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की। अब यहाँ पे ये बचा है तो माइनस टू कॉसेक, यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू अगर देखिए यहाँ पे ये वाई की वैल्यू क्या है कॉट एक्स इंटू वी, यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉट एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए अगर इसको ओपन कर दें तो क्या लिखेंगे v टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डीवी बाई डी एक्स प्लस कॉट एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स इंटू वी इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का दोनों सेम टर्म लिखी है तो कट जाएगी। अब आगे क्या बचेगा कॉट एक्स डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग p लेट करते हैं और p क्या होगा dv बाई डी एक्स होगा। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं dp बाई डी एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास कॉट एक्स dp बाई डी एक्स रिप्लेस कर देंगे तो माइनस टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू p इज इक्वल टू 0 क्योंकि dv बाई डी एक्स की वैल्यू p हो गई। अब इसको देखें तो ये क्या आ गई हो गई हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर की। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो कॉट एक्स dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू पी। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो ये dp और यहाँ पे p ये x और ये दोनों फंक्शन x, तो ये क्या हो सकता है हमारा ये वेरिएबल को सेपरेट कर लें तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद आसानी से निकल सकता है। तो dp बाई p कर लेता है और इधर से 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट एक्स इंटू dx कर देते हैं। तो ये फर्स्ट ऑर्डर की थी और हमने इसका मेथड पढ़ा था वेरिएशन ऑफ वेरिएबल को सेपरेट करके। तो यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट कर लिए, अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा log p इज इक्वल टू यहाँ पे करेंगे तो 2 कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे ऐसे तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, सब्स्टिट्यूशन लगेगा। तो कॉट एक्स को t लेट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स dx को क्या लिख सकते हैं dt। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन माइनस आएगा आगे यहाँ पे 1 अपॉन t dt हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा log p एज इट इज माइनस 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन t का क्या होता है log t प्लस अब इसका कांस्टेंट कुछ आएगा तो कांस्टेंट भी log में ले लेते हैं log c1। ये क्या हो जाएगा हमारा log p इज इक्वल टू माइनस 2 log t की वैल्यू पुट कर दें। t की वैल्यू क्या थी cot x, तो माइनस 2 log cot x प्लस log c1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log p। अब इसको इधर ले आते हैं तो log p प्लस 2 log cot x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू लॉग C1। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी लॉग की, अगर लॉग 2 log x लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x स्क्वायर, और log x प्लस log y लिखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log xy। तो यही दोनों प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे यूज करते तो ये क्या हो जाएगा, log p प्लस log cot स्क्वायर x हो जाएगा log C1। अब मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों, तो log p इंटू कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू लॉग C1। अब कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ तो ये क्या बचेगा, p कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू C1। तो p की वैल्यू क्या आ गई, C1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, और यह लिख सकते हैं C1 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। ये आ गई हमारी p की वैल्यू, और p क्या है हमारा भाई, dv बाई dx है। p की वैल्यू क्या रख दिया, dv बाई dx, और ये क्या हो गया C1 टेन स्क्वायर एक्स। अब हमको v की वैल्यू चाहिए तो dv C1 टेन स्क्वायर एक्स और dx का मल्टीप्लाई करा दिया इधर। अब फिर से इंटीग्रेशन कर देते हैं तो v मिल जाएगा, और यहाँ पे C1 कांस्टेंट है, टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। आई होप आपको इंटीग्रेशन बेसिक पता होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस एक्स, सॉरी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखेंगे। ये फॉर्मूला पता होगा ना, आइडेंटिटी है टेन स्क्वायर एक्स की dx। अब इजी से ये इंटीग्रेट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू C1, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है टेन एक्स, और 1 का इंटीग्रेशन माइनस और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस C2। ये आ गई हमारी क्या, v की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब कंप्लीट सॉल्यूशन इसका क्या माने थे हम लोग, y इज इक्वल टू u इंटू वी कंप्लीट सॉल्यूशन था, u इंटू वी। तो u की वैल्यू क्या थी cot x, और v की वैल्यू क्या है C1 tan x माइनस C1 x प्लस C2। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए जाए cot x का, ये आपका आ गया कंप्लीट सॉल्यूशन, यही आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोगों ने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का कैसे यूज करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाला। ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग आज के लिए इतना ही।